स्टॉक मार्केट आखिर गिर क्यों रहा है? क्या कोई बड़े क्रैश की शुरुआत होने वाली है? आखिर क्या इंडिया के स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है जिसकी शुरुआत स्टॉक मार्केट में हो चुकी है? तो इस सारे क्वेश्चनों का आंसर अगर मैं आपको सीधा एक लाइन के अंदर दूं तो इसका आंसर आता है नहीं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉक मार्केट इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्यों वो गिरता जा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो उसके देखिए बहुत सारे कारण है। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिनको आपको ट्रैक भी करना है और आपको समझना भी है, उसके बाद अगर आप स्टॉक मार्केट को देखोगे तो आप देखोगे स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी चल रहा है, जिस भी रीजन से चल रहा है, आपको उसके बारे में पता होगा। तो सबसे पहला रीजन, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला रीजन है ग्लोबल मार्केट। देखिए एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि अगर आपके जो घर है, अगर उसके आसपास के जितने भी घर हैं उनमें आग लगी हुई है, तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अगर आपके घर में शादी भी होगी लेकिन आसपास आग लगी हुई, तो क्या आप शादी करेंगे? नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि देखिए अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, चाहे आप जापान का मार्केट ले लीजिए, यूएस का मार्केट ले लीजिए, जर्मनी का, इवन किसी भी जो भी विदेशी मार्केट है, अगर आप उनकी हालत देखेंगे तो इन सभी ग्लोबल मार्केटों की हालत खस्ता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर पूरे मोहल्ले में आग लगी हुई है तो आप शादी नहीं बजा सकते, आप ढोल नहीं बजा सकते। तो जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है, देखिए ग्लोबल मार्केट के अंदर जब भी कोई करेक्शन देखने को मिलती है, कोई गिरावट देखने को मिलती है, कोई तेजी देखने को मिलती है, उसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है कि आखिर ग्लोबल मार्केट में जो चल रहा है उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट इंडिया के अंदर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो पहला रीजन तो ये कि पूरे ग्लोबल मार्केट ही गिरे हुए हैं, जिसके अंदर इंडिया भी एक पार्ट है। तो चूंकि इंडिया भी एक पार्ट है तो उसका भी गिरना तय है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फेड। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूएस के अंदर कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उसके बाद भी डिमांड बढ़ती जा रही है, लोग पैसा आता जा रहा है, लोग पैसा आता जा रहा है। अब ये माना जा रहा है कि यूएस जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाने की संभावना रख सकता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट और बढ़ते हैं तो लोग क्या करेंगे, जो विदेशी पैसा है वो बाहर निकलेगा और एफडीज के अंदर लगेगा, यानी कि बॉन्ड्स के अंदर लगेगा, सीधी सीधी भाषा में। क्योंकि अगर पैसा बॉन्ड के अंदर जाएगा तो स्टॉक मार्केट के अंदर फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस बात की संभावना है कि अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो इंडिया के अंदर यानी कि यूएस का मार्केट तो गिरेगा, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया के मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। अब तीसरा रीजन जिसके वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर जो गिरावट है उसका सिलसिला चालू हुआ था, उसके रीजन है खुद हमारे अडानी जी। अब देखिए अडानी की वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट तो आई है, लेकिन उसके स्टॉक, ज्यादातर स्टॉक स्टेबल हो चुके हैं। 4 ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर कंसिस्टेंटली अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। और उसके अलावा बाकी जितने भी स्टॉक है, या तो वो बहुत धीरे धीरे तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे तेजी से नीचे गिर रहे हैं। तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और जब भी स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी होती है, स्टॉक मार्केट में हमेशा ज्यादातर गिरावट देखने को मिलती है। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा बहुत सारे रीजन है, एग्रीकल्चर भी है, मानसून की वजह से भी बहुत सारा रीजन बताया जा रहा है, लेकिन वो सब बात की बातें हैं। लेकिन अभी मुख्यतः 3 मेजर रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई दिखाई आपको दे रही है। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या ये क्रैश हो सकता है, तो अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बात करूं बहुत केयरफुली तरीके से सुनिएगा। अगर हम बात करें हमारे निफ्टी की, तो निफ्टी ने जो हाई लेवल लगाया था, जो उसका टॉप लेवल है, उससे अभी मार्केट लगभग 8-8.5% के आसपास ही गिरा हुआ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप सोचिए निफ्टी जहां से हाई लगाया है उसके बाद आज कितने दिन निकल चुके हैं, 6-7 लगभग साल भर होने का है उस बात को, लेकिन फिर भी मार्केट सिर्फ 8% नीचे। हाँ, अब आप ये कहेंगे कि स्टॉक तो 30-40% नीचे गिर चुके हैं। तो देखिए स्टॉक अगर 30-40% नीचे गिर चुके हैं कई स्टॉक, तो कई स्टॉक आज भी ऐसे हैं जो अपने टॉप लेवल पर लगे हुए हैं। तो देखिए स्टॉक तो इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स में बहुत ज्यादा गिर चुका है अपने हाई से, तो आप विदेशी, जैसा कि मैंने कहा, ग्लोबल मार्केट की हालत देख लीजिए, तो उनकी हालत हमारे मार्केट यानी इंडियन मार्केट से भी बहुत ज्यादा खस्ता हालत पर है। तो मैं अगर आपको सीधी सीधी भाषा में कहूं तो हमारा इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट विदेशी मार्केटों की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या हम सीधे सीधे भाषा में कह सकते हैं कि आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। और जब कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स आउट परफॉर्म करना शुरू करता है किसी बाकी स्टॉक की तुलना में, तो याद रखिएगा वो आउट परफॉर्म ही करता रहेगा, इस बात की बहुत संभावना है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर कोई क्रैश की शुरुआत हो चुकी है या फिर कोई क्रैश आने वाला है, तो उसकी संभावना बहुत 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 कम है। देखिए यहां पर मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि मार्केट के अंदर क्रैश आने की संभावना बहुत कम है, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मार्केट और नीचे गिर सकता है। देखिए अभी यूएस और यूक्रेन का मामला भी वापस से शुरू हो चुका है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से इंटरनेशनली, ग्लोबली बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है आने वाले समय के अंदर, तो मार्केट में एक वापस से गिरावट देखने को मिल सकती है, जैसे यूएस और यूक्रेन युद्ध के अंदर आपको देखने को मिला था। लेकिन अगर हम क्रैश की बात करते हैं तो क्रैश मुझे दूर दूर तक बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन, अगर कोई क्रैश आना है और क्रैश आता है तो उसके रीजन वो नहीं होंगे जो आप लोगों को पता है। अब आप लोगों को कौन कौन से रीजन पता है? आप लोगों को मानसून के रीजन पता है, यूएस के वजह से कारण पता है आपको, इसके अलावा यूएस यूक्रेन का रीजन पता है। तो जितने रीजन आपको पता है, आपको लगता है रिसेशन की वजह से भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आ सकता है, तो इस वजह से कभी क्रैश नहीं आएगा।
जिन कारणों के बारे में आपको पता है कि क्रैश आ सकता है, उन कारणों से स्टॉक मार्केट में कभी भी क्रैश नहीं आएगा। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। उसका रीजन ये है कि अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आए, जिस भी रीजन से आए, उसका रीजन कभी भी लोगों को, आम जनता को नहीं पता होता। ये फैक्ट है, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। तो अब सबसे आखिरी सवाल का जवाब कि हमें अब करना क्या चाहिए, तो मैं आपको पहले एक बात पहले भी कह चुका हूं कि आपको यहां पर ट्रेडिंग कम से कम करनी है, क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी है ना मार्केट की, ये आपसे सारे पैसे ट्रेडिंग से बाहर निकला लेगी। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी मार्केट में इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है, आपको थोड़ा कम इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्वॉल्व रहना है, लेकिन आपको कम इन्वॉल्व रहना है, ताकि आपके पास पैसे बचे रहे। और जब आपके पास पैसे बचे रहेंगे, तो जब मार्केट की एक जर्नी शुरू होगी ऊपर या नीचे की, तो आप या तो बाय कर पाएंगे ऊपर जाते हैं, तो या फिर आप शॉर्ट कर पाएंगे नीचे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस अनसर्टेनिटी में अपना सारा पैसा गवा देंगे, तो आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, जब मार्केट सही दिशा में होगा, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। इसलिए पैसे को संभाल कर रखिए, थोड़ा कम इन्वॉल्व रहिए, लेकिन इन्वॉल्व जरूर होइए, ताकि आपके पास चीजों की नॉलेज हो कि आप मार्केट किस किस दिशा में जाने को तैयार हो सकता है। इस वीडियो का सबसे बोनस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस बात की संभावना लगती है कि 2024 से पहले, चुनाव से पहले, स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी देखने को आपको मिल सकती है। तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? देखिए, ये पूरा मेरा एनालिसिस है, जिसको मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो के अंदर कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जैसे कि मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मैं कोई भविष्य करता नहीं हूं, मैं केवल अपने एनालिसिस से आपके सामने एक पक्ष रखता हूं कि अगर उस समय स्टॉक मार्केट में अगर तेजी आई, तो आपको पता हो कि ये तेजी आ क्यों रही है। उसके बाद अगर कोई गिरावट आए, तो आपको ये भी पता हो कि वो गिरावट आ क्यों रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को नया सीखने में शेयर कीजिए, दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।